स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आई एम दिग्विजय सिंह, आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास 10. द टॉपिक इज quadratic equations. Previous video we talked about what is quadratic equation. That is the very easiest thing. That what is the quadratic equation? Quadratic equation क्या होता है? Quadratic equation एक ऐसा इक्वेशन जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में हो। पहले यही जब हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो पॉलिनोमियल में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ करता था और उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ करता था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ करता था और इसके जीरोज अल्फा और बीटा था, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज निकालते थे। ठीक है, अब यही इसमें अगर इक्वल टू 0 लग गया तो ये बन गया इक्वेशन। इक्वल टू 0 लग गया तो बन गया इक्वेशन, क्या दिक्कत है? अब इक्वेशन है तो सॉल्यूशन भी होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि इक्वेशन अगर है तो सबसे पहले उसका नेचर पता करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है तो सबसे पहले आदमी का नेचर पता करते हैं कि यह हंसने वाला है कि गुस्सा करने वाला है कि क्या करने वाला है। तो हम इक्वेशंस के नेचर यानी जो रूट्स उसके होंगे सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन जो आएंगे उनका रूट्स क्या होगा, नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स, इस पर चर्चा करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, जो हम सॉल्यूशन फाइंड करने उसका नेचर कैसा होगा। भाई जो जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं वो आएगा तो उसका नेचर कैसा होगा, वो कैसा होगा, किस तरीके का होगा। खाना हम बना रहे हैं तो बनेगा कैसा, आइटम बना रहे हैं तो आइटम कैसा बनेगा, ये लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दैट। तो बेटा नेचर ऑफ रूट्स में क्या है कि एक होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको हिंदी में विविक्तिकर कर रहे हैं, क्या होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये BAC जो ABC होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी से हम चेक कर, जैसे थर्मामीटर से हम चेक कर लेते हैं कि फीवर कितना है, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं ना कि नेचर ऑफ बॉडी कैसी है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी कैसी है, ठीक है। वेट हम मेजर कर लेते हैं, वजन करके पता कर लेते हैं कि वजन कितना, उसी तरीके से नेचर ऑफ, इससे पता कर लेंगे कि इसका नेचर कैसा है। तीन चीज हो सकता है व्हेन यू फाइंड b स्क्वायर माइनस 4ac, इफ d यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तीन कंडीशन आएगी, इक्वल टू 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तीन कंडीशन आएगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होगी यानी d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 और d इज लेस देन 0, तो तीन कंडीशन में यहां पे होगा टू रियल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यहां पे टू इक्वल रियल रूट्स और यहां पे नो रियल रूट्स। यानी इस तरीके से आप नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। जब ये दोनों होंगे तभी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये होगा तो लिख देते हैं नो रियल रूट्स, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ये नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने का तरीका है। दिस इज द वे टू फाइंड द विच टाइप्स ऑफ रूट यू कैन फाइंड। अब इसी में हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स में। देखिए एग्जांपल क्या लेते हैं। एग्जांपल हम ले रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन हमने लिया। अब अगर देखा जाए कि इन तीनों का हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग कर रहे हैं तो a इज इक्वल टू 2 होगा, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3, c इज इक्वल टू 4 और यहाँ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू 3। देखिए तीनों को इकट्ठे बता रहे हैं।
ये हम लिखेंगे कंपेयरिंग इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये तीनों में लिखेंगे। अब देखो बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 9 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 9 माइनस 40 यानी माइनस 31 यानी लेस देन 0। माइनस 31 का मतलब लेस देन, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो अब यहां पे क्या करना है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी नहीं है। अब लिख देना है इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो अब यहीं बंद हो जाएगा ये। अगर इक्वेशन पूछ रहा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, इफ दे आर एग्जिस्ट देन फाइंड द रूट्स। अब इसमें देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 16 इंटू 3 माइनस, ये हो जाएगा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0 हो गया। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया। देयरफॉर इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। अब वो रूट्स हम फाइंड कर लेंगे। इसमें देख लीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 24 यानी 12 ग्रेटर देन 0। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो गया। देयरफॉर इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इक्वेशन के दो अलग अलग रूट्स होंगे। यहां पे 0 आ गया, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, और यहाँ पे लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0, इसका मतलब उसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। अब देखिए इनका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला बताएंगे, 3 मेथड होते हैं बताया था, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसका भी एक फार्मूला निकाल सकते हैं, चाहे लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस, इसको हम मिटा रहे हैं। नेचर ऑफ रूट्स मैंने बता दिया। अब जैसे मान इसका निकल गया, 2 रियल रूट्स हैं, तो अब जब रियल रूट्स होगा यानी इक्वल रियल रूट्स होगा, तो जो इक्वेशंस होगा जो उसके पहले का ये या तो a प्लस बी होल स्क्वायर में होगा या a माइनस बी। ये दिमाग का ट्रिक रख लीजिए कि अगर इक्वेशंस के इक्वल रियल रूट्स आ रहे हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ रही है, तो वो जो इक्वेशंस का फैक्टराइजेशन मेथड आएगा उसमें बात a प्लस बी होल स्क्वायर में होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर में। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4, इसको लिख सकते हैं रूट 3x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ये देखिए 2 टू 4 रूट 3 4 रूट 2 का स्क्वायर। तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा रूट 3x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, या रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। रूट 3x इक्वल टू 2 हो गया, तो x इक्वल टू 2 बाई रूट 3, ठीक है ना। तो 2 रूट्स होंगे इसके, 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3। इसको आप चाहें तो रेशनलाइज कर सकते हैं, तो 2 रूट 3 अपान 3, 2 रूट 3 अपान 3, ये भी हो सकता है, नहीं तो ये भी सही है। इस तरीके से निकलता है। ये दिमाग में रखिए कि जब भी नेचर ऑफ रूट्स b स्क्वायर माइनस 4 से डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है और उसके इक्वल रूट्स लिखते हैं, तो जो ये होगा, तो ये है इक्वेशन, ये या तो a प्लस बी होल स्क्वायर में होगा या a माइनस बी। ये माइनस होगा तो a माइनस बी होल स्क्वायर होगा, प्लस होगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा। ये ध्यान रखिएगा। और जो एक वैल्यू आएगी वही 2 बार लिखी जाएगी, 2 रूट्स होंगे, वही माना जाएगा। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसको निकालेंगे। देखिए ये चीज हम रफ कर रहे हैं, ये तो इक्वल रूट्स में हो गया,
अब इसके हो गए दो रूट्स, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 टू जा 6। अब 6 कैसे दो पार्ट करें कि ऐड करने में 6 आवे, तो ये गड़बड़ हो रहा है। टाइम दीजिए, माइनस 6x, ये थोड़ा सा लगाने में गड़बड़ हो रहा है। इसमें क्या है कि फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है इस तरीके से 3 इंटू 2 6। अब 6 कैसे दो पार्ट करिए कि ऐड करने में भी 6 आवे, मल्टीप्लाई करने में भी 6 आवे, ऐसा नहीं मिल रहा है। तो अब इसके लिए हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, इसका यूज करते हैं। तो माइनस बी, बी की जगह पर माइनस 6 है, प्लस माइनस इसकी वैल्यू निकल चुकी है, देखिए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकली है 12, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12 बी स्क्वायर 12 हो गया ना अपॉन 2 इंटू 2। अब हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिखेंगे 2 रूट 3 अपॉन 4। अब 2 कॉमन कर लीजिए, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, 2 2 जा 4, तो 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये आ जाएगा सोल्यूशन इसका। ये इसके सोल्यूशन आ जाएंगे 3 प्लस माइनस, यानी 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो अब ये फार्मूला कैसे आया इसको डिराइव करके हम बाद में बताएंगे। तो जब जनरली फैक्टराइज नहीं होता है तो हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं, लेकिन उसके रूट्स निकलेंगे ये डिस्क्रिमिनेंट्स डिसाइड करता है। जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो ऐसा होता है। तो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सारी चीजें आप कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, वीडियो को पास करके आराम से नोट कर सकते हैं, कुछ है नहीं। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने का तरीका है। इसके बाद जो मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस बार हम क्वाड्रेटिक मेथड बताएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड बता देंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे आया। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।